दोस्तों क्या आप भी इस बात को मानते हैं रिसेंटली पाक और सऊदी अरब के बीच जिस तरीके का डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है इससे भारत को दिक्कत नहीं होगी। असल में रिसेंटली दोनों देशों ने एक नया डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है। इस पैक्ट का कहना है कि अगर पाक के ऊपर किसी भी तरीके की सैन्य गतिविधि होती है तो वो सीधे सऊदी अरब पर मानी जाएगी। ये सेम फार्मूला नाटो के देश भी अपनाते हैं। अब ऐसे में भारत आगे चल के अपने हिस्से के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए पाक के ऊपर कोई गतिविधि करे तो सऊदी अरब को बीच में बोलना पड़ेगा। और क्या इससे भारत और सऊदी के रिश्ते खराब नहीं होंगे? और सऊदी जैसे देश को समझाने के लिए भारत और सऊदी के बीच में जो व्यापार है जो लगभग 43 अरब डॉलर के आसपास है, ये भारत को कम या फिर आधा कर देना चाहिए। कमेंट्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। दूसरी अपडेट भारत और यूरोप से सामने निकल के आ रही है जो कि एक अच्छी खबर है। खबर यह है कि भारत में काम कर रही रूसी तेल कंपनी के लिए अब यूरोप की तरफ से रास्ते खोले जा रहे हैं। तीसरी खबर भारत, चीन और यूरोप से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूरोप की कई कड़ी एजेंसियों ने भारत और चीन पर नजर रखनी शुरू कर दी है कि गलत रास्ते से तेल भारत न पहुंचे। लास्ट अपडेट भारत की पोर्ट इंडस्ट्री से है, जहां पर तमाम यूरोपीय देशों की तरफ से लगाई गई बाधाओं के बाद अब कई देशों के जहाज भारत पहुंच नहीं पा रहे। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले सऊदी और पाक से आ रही अपडेट ये है कि 17 सितंबर 2025 को एक बहुत बड़ा डील दोनों देशों के बीच में साइन होती है। साइन ये कि दोनों देशों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जिसे SMDA कहा जा रहा है, दोनों देशों ने इसे साइन कर दिया है और इससे नाटो जैसा संगठन बताया जा रहा है। इस समझौते का उद्देश्य यह है कि अगर आगे चलकर पाक के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी देश सैन्य कार्यवाही करता है तो वो सीधे सऊदी अरब पर भी माना जाएगा। यह नाटो शैली के आर्टिकल 5 से प्रेरित उसी नियम के अनुसार समझौता दिखाई देता है जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। चलिए बहुत ही कम शब्दों में समझते हैं कि इस डील के मायने क्या हैं और दोनों देशों के बीच का संबंध है। पाक के प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रियाद में SMDA पर हस्ताक्षर किए। समझौते में लिखा है कि किसी भी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी कि सामूहिक जवाब सुनिश्चित की जाएगी। पॉइंट नंबर 3, दोनों देशों के बीच दशकों के पुराने सैन्य सुरक्षा रिश्ते रहे हैं। वर्तमान में लगभग 1500 से 2000 पाक सैनिक सऊदी में तैनात हैं और 10,000 से भी ज्यादा सऊदी सैन्य कर्मियों को पाक ने ट्रेनिंग दी है। पॉइंट नंबर 4, इस समझौते पर इजरायल द्वारा हाल ही में कतर के दोहा पर किए गए बमबारी के बाद ज्यादातर अरब इस्लामिक देशों के समिट और अमेरिका सुरक्षा गारंटी कमजोर होने की पृष्ठभूमि को साफ साफ दिखाता है। और एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर इस पूरी चीज को एनालाइज की जाए तो सऊदी पाक की पुरानी साझेदारी को ही कानूनी जामा पहनाया गया है। आपको बता दें आज से नहीं बल्कि सालों पहले से ही दोनों देश इस तरीके से काम करते हैं। तमाम तरीके के हथियार, इंटेलिजेंस, ज्वाइंट सैन्य अभ्यास समय समय पर दोनों देशों के बीच होते रहे हैं। अगर आपको याद ना हो तो IMF की तरफ से जब पाक को लोन नहीं मिल रहा था तब इनको अपने खाते के अंदर कुछ जमा राशि दिखानी चाहिए थी और उस जमा राशि के लिए चीन, सऊदी दोनों एक साथ मिलकर के पाक के खाते में पैसा डालते हैं और तब पाक को IMF से पैसा मिलता है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रिश्ते पहले से ही थे, बस इसे एक समझौते का नाम दिया गया है। और अगर आप सही मायने में जियोपॉलिटिक्स को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो सऊदी हो या फिर पाक, दोनों ही अमेरिका के गुलाम बताए जाते हैं और जैसी डील अमेरिका करवाना चाहता है वैसी डील चुपचाप हो जाती है। अब बात करते हैं भारत और सऊदी की। पाक से तो वैसे भी हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच आज लगभग 43 अरब डॉलर का व्यापार है। ये डेटा साल 2024 का है। आपको बता दें सऊदी अरब मेजर पार्टनर है इंडिया के लिए और इंडिया का जो क्रूड ऑयल है लगभग उसका 18% सऊदी अरब से आता है। वहीं मेजर इंडिया की तरफ से राइस, रिफाइंड कॉपर, एयरक्राफ्ट ये सब भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सऊदी की तरफ से भारत के अंदर लगभग 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स रखे गए हैं। सऊदी अरब के लिए भारत 5वां सबसे बड़ा पार्टनर है और आज की जियोपॉलिटिक्स के दौरान अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ना ही आपको ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगी और ना ही आपके पास बड़ी पावर होगी। इसके बावजूद भी पाक जैसे देशों के साथ जाकर के शायद आगे चल के भारत के लिए दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर इजरायल को तो सहारा बनाया गया है, लेकिन आगे चल के अगर भारत अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हिस्से के लिए, अपनी प्रेजेंस के लिए पाक के ऊपर किसी भी तरीके की सैन्य कार्यवाही करता है तो ये तमाम मिडिल ईस्ट के देश आकर के भारत पर चढ़ जाएंगे। आपके हिसाब से इस तरीके के एग्रीमेंट
होने चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और जो देश पाक जैसे देशों का साथ दे रहे हैं उनके साथ व्यापार ठप करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। दूसरी अपडेट भारत और यूरोप से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली ये भारत के लिए अच्छी खबर है। अब दो खबरें हैं। पहली ये खबर है कि भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रतिबंध कराए गई जो रूसी तेल कंपनी है भारत के अंदर, जिसका नाम है नायरा एनर्जी, उनके कई जहाजों के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे। अब खबर यह है कि पेट्रोल डीजल सप्लाई के लिए 4 विदेशी पोतों उपयोग करने की मंजूरी दे दी है, ताकि घरेलू पेट्रोलियम सप्लाई चेन डिस्टर्ब न हो और इंटरनेशनल फ्यूल सप्लाई डिस्टर्ब न हो। और यहाँ पर भी दोगला नेचर सामने निकल के आता है। जब इन देशों को अपनी सप्लाई चेन में दिक्कत आई तब इन्होंने पोर्ट्स ओपन करने शुरू कर दिए और प्रतिबंध धीरे धीरे हटाने शुरू कर दिए हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स में समझते हैं क्या कुछ घटना हुई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नायरा एनर्जी की वडनार यानी गुजरात रिफाइनरी भारत की कुल 8% फ्यूल जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन इसकी सप्लाई पाइपलाइन से नहीं बल्कि समुद्री मार्ग से शिपिंग के जरिए की जाती है। पॉइंट नंबर 2, जुलाई 2025 में यूरोपियन यूनियन द्वारा नायरा और उसके 49.13 शेयर धारकों और रूसी रॉनफेट समेत शेडो फ्लीट वाले जहाजों को ब्लैकलिस्ट किया था। इससे शिपिंग कंपनियों को बीमा मिलना बंद हो गया और घरेलू जो आपूर्ति एक्सपोर्ट्स थे वो दोनों रुक गए। पॉइंट नंबर 3, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के 25 से 30% कारोबार पर बैंक भुगतान स्पेशली डॉलर में बंद हो गया और यूसीओ बैंक का यूएई पार्टनर भी नायरा से जुड़े हुए भुगतान से तुरंत पीछे हट गए। वर्तमान में सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट घरेलू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और रुपए में व्यापार के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी रूस से ही संभव है। मिस्र, ईरान, सऊदी जैसे विकल्प अब पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। और आने वाले समय में भारत के अंदर एक बहुत बड़ा फेस्टिव सीजन आने वाला है और डेफिनेटली एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो डेफिनेटली हमें नुकसान होगा। यूरोप की तरफ से हटाए गए प्रतिबंधों के बाद अब रूसी तेल भारत में आसानी से आ सकता है, भारत में रिफाइन होकर के यूरोप में जा सकता है बिकने के लिए, जिससे भारत को अच्छा खासा फायदा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, चीन और तेल के बाजार और स्पेशली यूरोप से ही सामने निकल के आ रही है, जिसमें जैसे ही चीन और रूस का नाम शामिल होता है वैसे ही यूरोप तुरंत अपने कान खड़े कर लेता है। सितंबर 2025 में कच्चे तेल की कीमतें 3 दिन से बहुत ज्यादा स्थिर नजर आ रही हैं। स्थिरता कुछ इस तरीके की $65 से लेकर के $68 प्रति बैरल ब्रेंट क्रूड करीब पहुंच चुके हैं और दुनिया के तेल बाजार में अस्थिरता का मुख्य कारण रूस यूक्रेन युद्ध रहा। इसके अलावा ओपेक प्लस देशों का उत्पादन बढ़ाना वहीं पश्चिमी प्रतिबंध भी रहे। इस दौरान यूरोपियन यूनियन अब लगातार नजर गड़ाए हुए है भारत और चीन की उन कंपनियों पर, उन शिपिंग कंपनियों पर, उन बीमा कंपनियों पर किसी भी तरीके से रूस के तेल की बिक्री यूरोप तक न हो पाए। और ये बात दुनिया अच्छे से जान रही है कि भारत अपनी तेल जरूरतों का 85 से 88% हिस्सा तेल इंपोर्ट करके पूरा करता है और आज के समय लगभग 40 से 45% रूस से ही हम तेल आयात कर रहे हैं। तो इससे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ यूरोप को भी दिक्कत हो रही है, लेकिन भारत ने ओपनली आकर के बोल दिया है कि हम तेल खरीद जारी रखेंगे, लेकिन नजर सिर्फ उन कंपनियों पर है जो कि यूरोप की हैं। स्पेशली अगर भारत और चीन की कंपनियां होंगी तो वैसे भी ये देश कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर यूरोप की कोई कंपनी मदद करती हुई पाई जाती है रूसी तेल भारत या फिर चीन पहुंचाते हुए तो डेफिनेटली उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत की पोर्ट इंडस्ट्री से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस के तेल लेकर के भारत की ओर आ रहे एक जहाज को अचानक अपना रास्ता बदलने पर मजबूर होना पड़ा। असल में यह जहाज नोबल वॉकर का है, जो कि करीब 10 लाख बैरल कच्चा तेल भारतीय रिफाइनर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए ला रहा था, स्पेशली मित्तल एनर्जी लिमिटेड के लिए ला रहा था। और इसकी पहली मंजिल गुजरात मुद्रा पोर्ट थी, लेकिन अब यह सीधा वडनार पोर्ट की ओर बढ़ रहा है। असल वजह यह है कि अडानी ग्रुप का नया आदेश है कि बीते हफ्ते अडानी ने साफ कर दिया है कि उसके 14 बंदरगाह, जिनमें से मुद्रा भी शामिल हैं, वहां पर किसी भी ऐसे जहाज को घुसने की परमिशन नहीं दी जाएगी जिसे यूरोपियन यूनियन द्वारा, ब्रिटेन द्वारा या फिर अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है। और नोबल वॉकर को यूरोप द्वारा प्रतिबंध पहले ही लगाए जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का ही तेल, भारत के ही पैसे भारत के ही पोर्ट में घुसने नहीं पा रहे हैं। बाकी क्या कुछ कहना आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में प्रयास जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।